श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय। महादेव संग माता पार्वती की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ हम आपको हरतालिका तीज की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। हरतालिका तीज का व्रत भगवान शिव और मां पार्वती को समर्पित है। यह व्रत पुण्यदायिनी है और जो महिलाएं यह व्रत करती हैं तथा भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज का व्रत अक्सर सुहागिन महिलाएं रखती हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। चलिए हम आपको हरतालिका तीज पर हरतालिका तीज की व्रत कथा सुनाते हैं। एक बार भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म के बारे में बताते हुए इस व्रत के महत्व को समझाया। माता पार्वती ने बहुत छोटी सी उम्र में ही भगवान भोलेनाथ को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। उन्होंने बाल्यावस्था से ही 12 वर्ष तक हिमालय के किनारे बैठकर कठिन तप शुरू कर दिया। अपने इस तप के दौरान उन्होंने बिना कुछ खाए पिए अपना जीवन व्यतीत किया। उन्होंने जीवंत रहने के लिए सूखे पत्ते और हवा खाकर ही कई वर्षों तक गुजारा किया। देवी पार्वती को इस स्थिति में देखकर उनके पिता बहुत दुखी रहते थे। देवी पार्वती की तपस्या को देख भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए, जिसके बाद महर्षि नारद उनके पिता के पास भगवान विष्णु का रिश्ता लेकर पहुंचे। भगवान विष्णु से रिश्ते की बात सुनकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने एक बार में ही स्वीकृति में हामी भर दी। जब माता पार्वती को इस बारे में ज्ञात हुआ तो उन्हें बहुत दुख हुआ और ये सारी बात सुनते ही वह बहुत जोर जोर से रोने लगी और जीवन कहने लगी कि यह देखकर उनकी सखी को आश्चर्य हुआ कि वे स्वयं नारायण से विवाह होने पर इतनी दुखी क्यों हैं। तब उन्होंने अपनी सखी को उत्तर देते हुए कहा कि वे इतना कठिन तप और व्रत भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए कर रही हैं, लेकिन उनके पिता उनकी शादी भगवान विष्णु से ही करवाना चाहते हैं। तब उनकी सखी ने उन्हें वन में तप करने की सलाह दी। उनके कहने के अनुसार देवी पार्वती ने एक गहरे वन में पहुंच गई और वहां एक गुफा में बैठकर तपस्या करने लगी। उन्होंने स्वयं को पूरी तरीके से भगवान शिव की भक्ति में लीन कर लिया। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन देवी पार्वती ने रेत से शिवलिंग बनाया और रात भर जागकर भगवान शिव की स्तुति की। माता पार्वती के इस समर्पण को देखकर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और उन्हें स्वयं को उनके पति के रूप में मिलने का वरदान दिया। माना जाता है कि जो भी महिला इस दिन पूरे विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक व्रत करती हैं, उन्हें इच्छा अनुसार वर की प्राप्ति होती है और इसके साथ ही विवाहित स्त्रियों को भी खुशहाल दाम्पत्य जीवन का सुख प्राप्त होता है। इसलिए हरतालिका तीज के इस व्रत को इतना महत्वपूर्ण बताया गया है। तो बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय। बोलिए माता पार्वती की जय।